नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां घर के बाहर खेलते समय कार में बंद हो गए 2 बच्चे, दम घुटने से मौत हुई। इसके साथ ही जानेंगे कि किसका पहली बार हमीरपुर आने पर नगर प्रवेश पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं जिले के सैसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर खेरू में एक कार में 2 बच्चों के शव मिले हैं। दोनों बच्चे गाड़ी में बंद हो गए थे। आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी में दम घुटने से उनकी मौत हुई है। देर शाम से गायब बच्चों की तलाश करते हुए गाड़ी देखने पर मामले की जानकारी हुई। वहीं पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मेरी बात हो रही है जो आपने सुना है, 2 बच्चे ग्राम भवानीपुर खैरू से जो ख़त्म हुए हैं 5 और 6 साल के बीच में। ये कल शाम की घटना है। कल शाम से बच्चे करीब 4-5 बजे से बच्चे गायब थे और अभी अब से पहले जो मैं आपके लिए अवगत करा रहा था, एक मोहम्मद खालिद थे जिनका के बच्चा था जिसका नाम था स्वालिहीन और दूसरे बच्चा राशिद अली का था। तो मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? जी राशिद। राशिद। जी। बच्चे का क्या नाम था? अयान। अयान। जी। तो राशिद भाई ज़रा ये बताएंगे ये बच्चे किस तरीके से ख़त्म हुए, क्या बात हुई, आपको कुछ मालूम है? जी सर, मैं दिल्ली आया, मेरे पास मगरब वक्त फ़ोन पहुंचा था जी मेरी बीवी का। जी जी बीवी ने कहा लड़के को पता ना, मैंने पता निकाला, क्या ऐलान भी लगवा दी क्या ये। जी जी तो मैंने और पता निकाला, घर वालों से क्या सब जना ढूंढने लगे। जी। फिर 9 बजे टाइम पे कॉल लगाई कि बच्चों मिल गए, बच्चे ख़त्म हो चुके थे, अरे गुजर गए। जी, 9 बजे कॉल गई है जी कि बच्चे ख़त्म हो गए। हाँ जी। अच्छा। जब तो मैं वहाँ से 10:30 बजे चला हूँ। जी, हाँ, रात को 9 बजे। तो इसको जो बच्चे ख़त्म हुए इसको आप एकदम क्या समझेंगे? एक ही इत्तेफाक समझेंगे, क्या समझेंगे? ये तो सर, ये तो एक अचानक हादसा हो गया। जी, अचानक हादसा अचानक हुआ। जी, अचानक मामला हुआ, कभी ऐसा हुआ भी ना है आज तक, जी। किसी के साथ ऐसा हुआ है। जी जी जी। तो आप लोगों ने पंचनामा भर के पुलिस को दे जी दिया जी, होगा? पंचनामा भरवा दिया। तलाश किया, जी फ़ोन वगैरह किए, इधर उधर तमाम जी। रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, जी मोहल्ले में पूरे दिखवाया जी। हर तरफ, लेकिन बच्चे नहीं पाए गए। हमने ऐलान वगैरह किए, जी तकरीबन काफ़ी समय हो जाता है। तीनों गांवों की मस्जिदों में ऐलान किए, दीगर और भी ऐलान कराए, जी लेकिन जब ज़्यादा सबने खोजा हर जगह तो पता ये लगा गाड़ी में बच्चे लॉक हो गए, किसी तरीके से घुसे और अंदर से गाड़ी लॉक हो गई, खुल नहीं पाई। उसमें उसी गर्मी की वजह से बच्चों के साथ ये हादसा हो गया। बच्चे तकरीबन घर से कितने समय गए हुए बच्चे थे? तकरीबन घर से निकले थे 4 या 5 के बीच में। 4 बजे। 4 बजे। जी। जो भांजा था आपका उसका क्या नाम था? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान। जी। और आपके बच्चे का? मोहम्मद सालिहीन। सालिहीन। तो अयान जो था, अयान के पिता का अब्बू का क्या नाम है? राशिद। राशिद। वो भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, जो गाड़ी थी वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी भी अपनी थी, बहनों की थी हमारे। तो बच्चों की जो वो गाड़ी के अंदर डेड बॉडी मिली वो तकरीबन कितने समय पर मिली थी? वो तकरीबन 9:25 या 30 मिनट पर मिली। देखिए, मैं आपको दिखा रहा था और मेरी बात हो रही थी मोहम्मद खालिद से जिनका के बच्चा था स्वालिहीन नाम का। और ये उस बच्चे की यहाँ पर माता जी भी बैठी हैं, जो बैठी हुई हैं बीच में, ये बच्चे की माँ है। इनका जो हाल है वो आप समझ ही सकते होंगे। और ये बच्चे के अब्बू हैं, पिता हैं, इनकी भी जो हालत है वो दिख रही होगी। लिहाजा ये दादी हैं और मैं इनसे रूबरू हो रहा था और आपके लिए वो चीज़ दिखा रहा था जो यहाँ पर कल एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। और अब बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। हमीरपुर में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय विभाग मंत्री अनिल राजभर पहुंचे हमीरपुर। पहली बार हमीरपुर आने पर नगर प्रवेश पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नगरपालिका में कल्याण जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा में हजारों लोगों की उमड़ी भीड़। हमीरपुर नगरपालिका में किया जा रहा है कार्यक्रम। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। मथुरा में कोसी कला के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सीएनजी डिपो में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की जद्दोजहद में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे 19 पर स्थित सीएनजी डिपो में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी,
जिसे देख लोगों के हाथ पैर फूल गए, जिसकी सूचना फायर सर्विस व स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू में नहीं आ रही थी। तभी वेकमेन कंपनी की फायर सर्विस भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर जयराम तोमर ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, जो कामयाब रही। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगर समय रहते फायर सर्विस नहीं मिलती तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे ही हमारे को सूचना मिली कि सीएनजी प्लांट में आग लगी, पहले सूचना इस तरह की थी, तत्काल यहाँ से गाड़ी ने मूवमेंट किया। यहाँ देखा आकर के इनके रॉ मटेरियल प्लांट के पीछे रखा हुआ था, पाइप वगैरह, उसमें आग लगी हुई थी और धुआं काफ़ी तेज हो रहा था। तत्काल गाड़ी को गाड़ी को लगाया हम मौके पर और अग्निशमन कार्य शुरू किया। आग की भयंकरता को देखते हुए बैकमेट से कॉल किया गया, वहाँ से जेपी शर्मा जी को फ़ोन किया कि वहाँ से गाड़ी अपनी यूनिट भेजें। तत्काल ही हमारी छाता पे यूनिट थी उसको कॉल किया गया, सीएफओ साहब को बताया गया, महोदय से कहा गया 2 गाड़ी जो है मथुरा से भेजें और ये गाड़ियाँ तत्काल रूटीन वाइज यहाँ आती गई। और आप देख रहे हैं कि आपको बुझा के पूर्ण से साफ किया, कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी सीएनजी प्लांट में कोई वैसी क्षति नहीं। तो कितने घंटे लगभग हो गया? विदिन 1 आवर्स कंप्लीट। तो क्या किस जगह आग लगी है? इनका जो सीएनजी प्लांट के पीछे रॉ मटेरियल रखा हुआ है, डिपो जो बोलते हैं डिपो, हाँ उसी में। तो क्या कारण रहा आग का कुछ पता है? बिल्कुल अभी तहकीकात करते उसके बाद क्लियर होगा कि क्या पीछे आग लगी थी, उसके क्या कारण रहा है, उसमें क्या जला है? देखिए अभी कारण तो एक्चुअल में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम लोगों को जैसे सूचना मिली थी तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश यूपी फायर सर्विस भी 4 गाड़ियां थीं, एक हमारी गाड़ी थी। और मैटर इतना बड़ा हो जाता है एक्चुअली, वो तो कवर कर लिया और टाइम से हम लोग पहुंच गए, क्योंकि उसके जस्ट बाजू में कुछ सिलेंडर्स रखे हुए हैं सीएनजी के, आप अगर देख पा रहे हो तो आपके पीछे, हाँ बिल्कुल। उसके बाद में कुछ स्टॉक अपना पाइप्स का था, इनका रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल इतना हैवी था, इतना हैवी क्वांटिटी में था कि मेजर फायर की संभावना थी। और आगे फिर उसके जस्ट सीएनजी है, तो इतनी मेजर सिचुएशन थी, वो तो टाइम पे अगर फायर ब्रिगेड ना आती तो सिचुएशन कुछ भी हो सकता था। तो इसमें अभी जनहानि तो कुछ नहीं हुआ है, ये मोस्टली टाइमली सब चीज को कवर कर लिया है हम लोगों ने। और काफ़ी मशक्कत के बाद 1.5 से 2 घंटे लगे इस पूरे एपिसोड में, अभी कंट्रोल में है सिचुएशन। कितनी गाड़ियां लगी थी सर इसमें? गाड़ी मोस्टली 5 से 6 गाड़ियां थी, उसमें 5 गाड़ियां यूपी फायर सर्विस की थी और एक। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के परसिया कला गांव निवासी 38 वर्षीय महिला विद्युत स्पर्श की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हलिया थाना क्षेत्र के परसिया कला गांव निवासी 38 वर्षीय सरोज पत्नी गोविंद मौर्य मंगलवार को सुबह 7 बजे के करीब अपने घर में झाड़ू लगाने के दौरान घर में रखे बैटरी चार्ज में करंट के प्रवाहित होने से महिला करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर बाहर खड़े महिला के पति ने दौड़कर महिला को बचाना चाहा, परंतु वह भी विद्युत स्पर्श की चपेट में आकर गिर गए। पास में खड़े करने व्यक्ति ने लाइट काट कर सरोज की जान बचाई। विद्युत स्पर्श की चपेट में आने से महिला का बायां पैर तथा पीठ गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण महिला अचेत हो गई। परिवारीजन आनन फानन में निजी साधन से महिला को लालगंज थाना क्षेत्र के बरौंदा स्थित सम्राट निजी चिकित्सालय में लेकर गए, जहां पर गंभीर रूप से झुलसकर घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सोनभद्र में सवारी गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा। जो बड़ेला से रामगढ़ मार्केट के लिए आ रही थी, रावटगंज क्षेत्र के थाना पन्नूगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत किरहुलिया सिरसी मोड़ के पास पिकअप पलटने से बड़ा हादसा हुआ। मौके पर एक की मौत और 25 लोग घायल हुए हैं। थाना अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें रावटगंज सदर विधायक भूपेश चौबे मौके पर जाकर सभी घायलों का अपडेट लेकर जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया है। सोनभद्र से कैमरा पर्सन अमरजीत के साथ रामेश्वर की रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के शुभ अवसर पर श्री हनुमान जी की कृपा से मध्यनगर गांव में श्री भानु प्रताप सिंह के यहां उनके बड़े सुपुत्र विजय सिंह के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि देवी पाटन के परम पूज्य महंत मिथिलेश नाथ ने फीता काटकर भंडारे का शुभारंभ किया। प्रिज्म सीमेंट का डीलरशिप मिला है, जिसके अवसर पर उन्हें भगवान के चरणों में भंडारा करने का सौभाग्य मिला।
बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में महिला से रेप का प्रयास, आरोपी ने रात के वक्त घर में कूद कर किया महिला से रेप का प्रयास। घर में चीख पुकार सुनकर जाग होने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर धुना। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? अभी यहाँ एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्यों आए? अरविंद कुमार नाम है मेरा और गांव जिला पास है। केजी में रात को 10 बजे सो रहा था बच्चों के साथ। मैं ये अलग सो रही, मैं अलग सो रहा था। वो रात को कूद के आया था। इसने कौन कूद के आया? संजय। अच्छा। दारू पी के और इससे बदतमीजी कर रहा था। जब हमारे बच्चों ने उठ के उसकी कुटाई करी थी, फिर मोहल्ला वालों ने कुटाई करी है। अच्छा, तो यहाँ एसएसपी कार्यालय क्यों आए आप? हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी? हाँ, हमारा लड़का बंद कर दिया। एसएसपी साहब ने क्या कहा है? अभी बात नहीं। क्या नाम है आपका? जोर बताइए। फिरवेश। आप यहाँ एसएसपी कार्यालय पे आई हैं, क्या मामला है? जी मेरे घर में कूदा है। कौन कूदा? संजय नाम का लड़का है जी। उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। हम सो रहे, रात के 10 बज रहे। हमने उसके साथ मारपीट करी है। हमने रौला काटा, गांव के सभी आदमी आ गए, सब ने उसके साथ मारपीट करी है। क्यों कूदा था वो आपके घर में? अब मैं तो सो रही थी, मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। फिर बस हम चौकी आए। रात को हमने फ़ोन करा 112 पे, कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम चौकी आए, चौकी हमने शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। फिर क्या हम गाड़ी ना थाने जो गाड़ी भेज देंगे, तुम जाओ घर को। हम घर चले गए। फिर गाड़ी वाले गए, दूसरी पार्टी के आदमी उसके साथ आ गए। उसकी तो उनके चोट आई तो उनके चौकी हुई है। अब हमारे खिलाफ तो उनकी कार्रवाई कोई हो ना रही, हमारे खिलाफ हो गई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना। कब की घटना? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में पानी भरने को लेकर दबंग ने महिलाओं से की गाली गलौज। बीच बचाव में आए देवर को चाकू और कुल्हाड़ी से किया प्रहार। युवक के हाथ में आई चोट। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। वहीं मामला कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गांव का बताया जा रहा है। हमारे दरवाजे में हैंड पंप लगा हुआ है, तो हमारे मतलब घर की औरतें पानी भर रही थी और वो आया और जानवर लगा दिए। और मना करने पर पानी भरने के लिए बोला गया कि पानी भर लेने तो गाली गलौज करने लगा, जिससे हमने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो। गाली देने के लिए मना किया तो रामबरन पाल था जो मतलब कुल्हाड़ी और चाकू लेके फिर आया और भाई के ऊपर, हमारे लाला राम के ऊपर वार कर दिया, जिससे उसको हाथ में गंभीर चोट लग गई। मैंने पानी भर रहे थे हमारे भाभी, तो गाली वाली दे रहा था। हमने मना किया तो फिर गया तो कुल्हाड़ी लेके आया, चाकू कुल्हाड़ी, और हम डंडा लिए थे तो डंडा लगाया तो हाथ में कुल्हाड़ी लग गई। अगर हाथ में लगा तो छाती में लग जाती। कौन लोग थे? पाल लड़का था रामबरन। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के कुदरा में फकराबाद के काली मंदिर में देवी पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्येष्ठ माह में फकराबाद में काली मंदिर में भव्य पूजन अर्चना की जाती। यहां महिला और पुरुष पूजा में शामिल हुए। वहीं भक्तों के लिए भीषण गर्मी को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण व स्वयं सेवकों के द्वारा जलपान की व्यवस्था भी कराई गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता प्रदुमन पाठक की रिपोर्ट। मथुरा के थाना गोवर्धन के सामने टिकैत किसान यूनियन के लोगों ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। वहीं थाना प्रभारी नितिन कसाना मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को समझाया, बैठकर बात करने की बात कही और तब जाकर किसान मोर्चा के लोग थाने के गेट से हटे। बता दें कि पूरा मामला कल आपसी विवाद को लेकर किसान यूनियन के पदाधिकारी ने अडिग एक व्यक्ति के साथ क्षेत्रीय विधायक मेघश्याम सिंह तथा डीपीआरओ मथुरा की मौजूदगी में मारपीट कर डाली, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाना गोवर्धन को की। पुलिस ने बिना समय गंवाए किसान यूनियन के पदाधिकारियों को अपनी गिरफ्त में लिया और जिसके विरोध में आज किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना गोवर्धन पर धरना प्रदर्शन किया गया। जब मीडिया की टीम ने स्थानीय नागरिकों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये इनका आपसी विवाद है, इसमें यूनियन का कोई भी कार्य नहीं है, मगर आरोपी किसान यूनियन का पदाधिकारी है, जिसके कारण किसान यूनियन मामले को किसान संगठन से जोड़ने में लगे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
इंदौर जिले के सिमरौल और कनाडा गांव के बीच आयशर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 15वीं बटालियन इंदौर में पदस्थ 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इंदौर क्षेत्र के सिमरौल थाना पुलिस ने मार्ग कायम कर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना में मृतकों की पहचान आरक्षक कुलदीप पिता राधेश्याम एवं आरक्षक धर्मेंद्र पिता महेश 15वीं बटालियन इंदौर व विनोद पिता भीखाराम निवासी कन्नौज हुई है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नाजिब की रिपोर्ट। चोरों और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हुए हैं कि अब वो खाकी से भी डरने को तैयार नहीं है। मामला हाल ही में इंदौर ग्रामीण जिले के किशानगंज थाना क्षेत्र के पिकडम्बर पुलिस लाइन का है। मामला 9 जून गुरुवार का है, जब बदमाशों ने पुलिस लाइन में खड़ी 6 मोटरसाइकिलों पर हाथ साफ कर दिया। चोर पुलिस लाइन से एक साथ 6 मोटरसाइकिल चुरा ले गए। इस पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में बढ़ते वाहन चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया था। बता दें कि जो गाड़ियां चोरी हुई थीं वे गाड़ियां पुलिस और उनके परिवार की थी। इस पर चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी किशनगंज व उनकी टीम को लगाया गया था। टीम एबी रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी उप निरीक्षक रविंद्र सागर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक तूफान गाड़ी गुजरात पासिंग में 2 व्यक्ति कच्ची शराब लेकर पीतमपुर से इंदौर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर टीम ने तूफान गाड़ी को रोक कर चेक किया तो गाड़ी के बीच वाली सीट पर डोकेंग में करीब 60 लीटर घाट भक्ति की कच्ची शराब पाई गई। वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण विवेचना में लिया। अपराध में गिरफ्तार सुधा आरोपी नागर सिंह एवं धीर पिया से पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नाजिब की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र के अडिंगा में विधायक ने डीपीआरओ के साथ परफॉर्मेंस ग्रांट से कराए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विकास कार्यों की गुणवत्ता को विधायक ने संतुष्टि जताते हुए आगे बढ़ाने के लिए भी कहा। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने विकास कार्यों में बढ़ती जा रही लापरवाही पर ठेकेदार की शिकायत डीपीआरओ से की, लेकिन शिकायतों को डीपीआरओ ने नजरअंदाज कर दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक मेघश्याम सिंह डीपीआरओ के साथ अडिंग पहुंचे। उन्होंने अडिंग ग्राम पंचायत में लाखों रुपए से कराए जा रहे विकास कार्य, आरसीसी, सड़क, नाली, पेयजल आदि का निरीक्षण किया। विधायक मेघश्याम सिंह ने बताया कि अडिंग में परफॉर्मेंस ग्रांट के कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुरेंद्र कुमार, लेखराज एवं सचिन जाटव ने नाली व आरसीसी निर्माण में बरती गई लापरवाही की शिकायत डीपीआरओ किरण चौधरी से की। किरण चौधरी ने ग्रामीणों की शिकायतों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त शिकायत अब मुख्यमंत्री से की जाएगी। मैम, आज ग्राम पंचायत में आपको द्वारा निरीक्षण किया गया विकास कार्यों को लेकर, क्या कुछ कहोगे? क्या खामियां आपको मिली है, क्या कुछ कहोगे उसको लेकर? माननीय विधायक जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर अधिकारियों के पास सीसी रोड को माननीय विधायक जी ने निरीक्षण किया। वो गुणवत्ता से संतुष्ट है। अभी कई ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे हमें सीसी बनवाना है। कई जगहों पे अभी इंटरलॉकिंग का भी काम पेंडिंग में है। अब जितनी जल्दी टेंडर निकलता है हम स्पीड अप काम करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमारे भी बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट जैसे कैफेटेरिया है, कई तालाबों का सुंदरीकरण है, बड़ी वाली टंकी हमें लगानी है, एक होटल भी बनना है, यहाँ अनाज गल्ला मंडी भी बनना है। तो ये सारे प्रोजेक्ट भी पेंडिंग है। हमें पूरा भरोसा और विधायक जी का पूरा सहयोग भी है और वो लगातार इस पे कामों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहुत तेजी से। मैम, तालाब और कुंडों को लेकर बात करें तो कहाँ कितने अब तक तालाब और कुंड खुदवाए जाएंगे ग्राम पंचायतों में? अभी तो इस ग्राम पंचायत में 3 पे काम चल रहा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस ग्रांट में है वो अलग तरीके से इसका सुंदरीकरण होगा, जिसमें कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। कल एक मामला दूषित पानी को लेकर कल का एक मामला आया था, वहाँ का निगला आशा का, उसको लेकर क्या कुछ? उसके लिए एडीओ पंचायत को बोला गया है, उन्होंने गए हुए हैं जाँच करने के लिए। अभी उनसे रिपोर्ट प्राप्त होती है तो मैं बताती हूँ। हमारे जिले की स्पेशल ग्रांट का ग्राम पंचायत है। यहाँ शासन ने 38 करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए दिए प्रधान की निधि में। तो आज मेरा एक मन था कि डीपीआरओ मैडम आई ये काम दिखवा रही, मुझे भी काम का निरीक्षण करना। तो काम देखा है, काम ठीक हो रहा है, कुछ कमी भी नहीं है। कमी जो काम हो गई आगे होनी है, कुछ पानी वानी की समस्याएँ, नाली की समस्याएँ
उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी देखना था कि भाई अच्छा बढ़िया इतना रुपया आया और सरकार इतना रुपया दे रही है हमारी ज़मीन पे काम की क्या पोजीशन है, काम लगभग ठीक है रहे, और जो कमी है और उनको पूरा कराया जाएगा निश्चित ही। अधिकारी DPO मैडम हैं, प्रधान जी हैं, ADO पंचायत हैं, तहसीलदार हैं, सब अधिकारी आए थे, सबने निरीक्षण किया है जमीनों का, काम की गुणवत्ता क्या है, कैसा मानक है, कहाँ आवश्यकता है काम की। तो काम अभी और बहुत काम बकाया है। अड़ीन का तो समझो कायाकल्प होना है, 100% होना है। पूरा काम CC रोड पूरे काम की होगी, पानी की निकास होना है, मिनी स्टेडियम बनना है, मिनी स्टेडियम का भी प्लान है, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो मंडी समिति है, फलों की मंडी समिति है, वो इसी के आज निरीक्षण के उसमें हम लोग आए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में नए सत्र का शुभारंभ होते बच्चों की किलकारियों से पूरा स्कूल गूंज उठा। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक ऑनलाइन अभ्यास से थके हुए बच्चों ने स्कूलों में आते ही दोस्तों और शिक्षकों को मिलकर आनंद जताया। नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा तहसील में प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल में आए हुए बच्चों ने काफी अच्छे से अपनी खुशी का इजहार किया। बता दें कि शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ है। नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ होते शिक्षक और विद्यार्थी शैक्षणिक कार्य में जुट गए। तहसील में आखिर के विस्तार में गरीब आदिवासी बच्चों के पास मोबाइल नेटवर्क के अभाव की वजह से और मोबाइल खरीदने की व्यवस्था न होने की वजह से कोरोना काल के दरमियान शिक्षा के लिए काफी तकलीफें भी उन्हें झेलनी पड़ी थी। नमस्कार, जय भारत। तारीख 13 जून 2022 थी नवा शैक्षणिक वर्षની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ઘણા 2 વર્ષના લાંબા વિરામ બાદ હવે ઓફલાઈન શિક્ષણની એક નવી શરૂઆત છે। વિદ્યાર્થીઓ અને બાળકોમાં ખુશીનો માહોલ છે। બાળકો હોશે હોશે શાળાએ આવી રહ્યા છે અને વર્ગ શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે। આપણું ગુજરાત રાજ્યની અંદર શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઘણી બધી પ્રગતિ આપણે પાછલા વર્ષોમાં જોઈ છે। હવે આવનારા વર્ષોની અંદર પણ આપણે સફળતાના અનેક શિખરો સર કરીશું તેવી આશા રાખીએ છીએ। तिलकवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।